नमस्ते, के प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे योर एनर्जी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ आपका पोजीशन क्या होगा। ये 3 महीने के लिए आपके लिए गाइडेंस या एडवाइस या फिर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं। इसमें से जो भी पाइल आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो वो आपकी पाइल है और टाइम स्पैन डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप देखोगे उसके बाद के 3 मंथ आप काउंट कर लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। मैं आगे इसका फ़ोटो दे दूँगी, आप वीडियो पॉज करके शांति से देख लेना और आपका पाइल चूज़ कर लेना। नमस्ते पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये मामा बियर और बेबी बियर का पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या है नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी। एक नरिशमेंट की एनर्जी दिख रही है इसमें, नरिशमेंट की। ओके, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, आपने ऐसा कुछ पहले काम करके रखा है या किया है या चल रहा है ऐसा कुछ काम कि जिसके रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हो और वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके फैमिली के बारे में आप बहुत वरीड हो। फैमिली जब भी आप ये पाइल आपने चूज़ किया ना, तभी भी आपके दिमाग में कुछ फैमिली के लिए कुछ था, अपने बच्चों के लिए। सो ये 3 मंथ में एक अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। बिफोर दैट, वो अच्छा रिजल्ट मिलने से पहले क्या होगा कि आप किसी चीज़ से ना निकल रहे हो मतलब आप किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, जो आपके लिए है ही नहीं या फिर जिसने आपको कुछ फ़ायदा दिया ही नहीं लाइफ में। या फिर ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि सब कुछ है लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इसके लिए आप निकल गए हो वहाँ से। ऐसा कुछ तो सिचुएशन हो सकता है। आप देखो कैसे आपसे रिजोनेट कर रहा है ये। लेकिन 3 महीने के बाद का ऐसा एनर्जी है कि आपको जो भी फैमिली के रिलेटेड, मतलब जब आपने ये पाइल चूज़ किया ना, तभी ये डिसाइड हो चुका था कि आपका फैमिली के प्रति कुछ तो क्वेश्चन है या फिर अटैचमेंट है, समथिंग, मतलब फैमिली के लिए आप वरीड हो। तो वो चिंता दूर हो रही है, आप फैमिली के लिए बहुत अच्छी तरह से टाइम दे पा रहे हो या फिर कुछ विश फुलफिलमेंट है जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। कोई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, न्यू बर्थ भी हो सकता है, या 7 ऑफ पेंटिकल एंड देन 10 ऑफ कप्स। किसी चीज़ का मतलब किसी इन्वेस्टमेंट का भी आप वेट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट किया था, उसके मैच्योरिटी के लिए भी आप वेट कर रहे थे, तो वो भी होने जा रही है, होगी वो। लेकिन ये जो 3 महीने हैं ना, इसमें आप वो इस 3 महीने में आप वो मैच्योरिटी के लिए वेट करने वाले हो। मतलब ये 3 महीने जब ख़त्म होने को आएंगे ना, तभी वो शायद आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो फिनेंशियली, ठीक है। और देखो, ऐसे भी लाइफ में हो सकता है कभी कि सब कुछ है, अपने पास है सब कुछ, लेकिन उससे कुछ अपने को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है या फिर सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें छोड़ देना बहुत बेहतर होगा आपके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, प्लांट स्पिरिट से देखते हैं बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेशन। आपको
आपके लाइफ में बाउंड्रीज रखना मतलब बाउंड्रीज सेट करना मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी अपने लाइफ में आने के लिए या अपने लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए परमिशन दो। नहीं, ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने खास है या जिनके ऊपर अपना ट्रस्ट है उनसे ही उनको ही वो अथॉरिटी है कि अपने बारे में, हमारे बारे में कुछ बात करें या फिर कुछ डिसीजन ले या कुछ भी, मतलब अपना कुछ भी चल रहा है तो उसके बीच में जो एक नाक डालने की किसी को आदत होती है ना, तो वो राइट सभी को नहीं है। वो बाउंड्रीज सेट करना आपको आ जाएगा और ये हेल्दी बाउंड्रीज होगी, ये जो भी है हेल्दी बाउंड्रीज होगी, सॉरी। एंड कैसे बताएं, बाउंड्रीज सेट करने से ना अपना जो एनर्जी है, अपना एनर्जी भी सेव हो जाता है। क्योंकि सभी को हम लोगों ने अगर एक्सेस दे दिया अपने लाइफ का तो अपना पूरा एनर्जी उनके पीछे निकल जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको एनर्जी सेव करना है। क्योंकि आपके जो आने वाला कल है ना, वो आपको अपने परिवार के लिए बहुत सारा टाइम भी देना है। आपके परिवार को आपकी ज़रूरत है। सो बाउंड्री सेट करना, क्लैरिटी रखना अपने थॉट्स में कि आपको क्या चाहिए, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। और कम्युनिकेशन मतलब इन 3 महीनों में आप अच्छी तरह से किसी के साथ या फिर कम्युनिकेट करना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना या फिर आपका पक्ष रखना, मतलब आपके जो ओपिनियंस है वो क्लियरली रखना। जब बाउंड्री सेट करते हैं ना तो ओपिनियंस, अपने थॉट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं। और कम्युनिकेशन उसके बाद अगर कम्युनिकेशन आता है तो ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन की बात करता है। अगर आप ऐसे करियर में हो जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है या फिर कम्युनिकेशन जब भी होता है तब आप बहुत अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट कर पाओगे करियर में, ठीक है। फिर देखते हैं एनिमल स्पिरिट से क्यूरोसिटी एंड मॉडेस्ट फोर्टिट्यूड। सॉरी, कोई आया था। क्यूरियोसिटी एंड मॉडेस्ट फोर्टिट्यूड, ओके। क्यूरियोसिटी का ये कार्ड है, ये बता रहा है कि आप क्यूरियस हो तो फिर ये जो क्यूरियोसिटी का जो आपका एनर्जी है ना, आपके खुद के टैलेंट को फाइंड करने के लिए यूज़ करना है आपको। ये कार्ड वही बताता है। क्यूरियोसिटी मतलब किसी और के लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्यूरियोसिटी नहीं, ये उस क्यूरियोसिटी की बात करता है जो आपके अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपकी क्वालिटीज़ है, उसको फाइंड करना है आपको। एंड मॉडेस्ट फोर्टिट्यूड, आप जिसमें भी एफर्ट्स डालोगे, ये जो एनर्जी है ना, इससे थोड़ा बहुत बाहर निकलने के लिए ये एनर्जी बोल रही है। मतलब आप इस एनर्जी में रहोगे तो आप हमेशा देखोगे कि मैंने ये काम किया तो उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मैंने वो काम किया तो उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। ये जो नापतोल आपका चल रहा है ना इसमें, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप रिजल्ट के लिए मत सोचो, फोकस रहो अपने काम पे, सक्सेस मिल जाएगा आपको। फोकस रहना, रिजल्ट के लिए ज़्यादा चिंता मत करना। अभी हाथ में जो काम है ना उसकी तरफ आप देखो, वो कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ। इसके लिए क्यूरियोसिटी से अपने जो एबिलिटीज़ है, आप में जो भी क्वालिटीज़ है उसकी तरफ आपको देखने के लिए बताया जा रहा है एनिमल स्पिरिट से। मोनोलॉजी से देखते हैं, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेक्रेटेरियस एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, गुड। देखो दोनों भी कार्ड पॉजिटिव हैं। ऐसे ये तो कार्ड अच्छा है, चलो आप जो भी आपके लिए नहीं सर्व करा है वहाँ से आप निकलते जा रहे हो। लेकिन ये जो कार्ड है ना, ये भी मतलब जिस तरह का स्प्रेड आता है उसके हिसाब से इसका रीडिंग बन जाता है। तो आप जो कंटिन्यूसली एक नापतोल करना आपका चल रहा है ना, तो उससे आप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। मून बता रहा है
चंद्रमा बता रहा है कि लक इज ऑन योर साइड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ठीक है, बिकम अ पीस एम्बेसडर एंड लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सरप्राइजेस मिलने वाले हैं और ये जो आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, मुझे ना इस पूरा इसमें ना एक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अगर ज़्यादा सोशल हो, अगर नहीं हो तो ठीक है, लेकिन अगर हो तो आप अपने गोल की तरफ या अपनी फैमिली की तरफ फोकस होने वाले हो। और इसकी वजह से आपका जो आप एनर्जी सेव करने वाले हो इस 3 महीने में, और इसके कारण आप में वो जो एक अलग सी शांति आती है ना, वो आएगी और आप दूसरों को भी अच्छी तरह से एडवाइस कर पाओगे। इन कार्ड से ना, सभी कार्ड से मुझे यही दिख रहा है। यहाँ कहीं पर ऐसे एडवाइस भी हैं और कहीं पे ऐसे दिखा भी रहा है कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, एक प्रोमिनेंट कार्ड निकाला है मैंने, द एम्परर। वाओ, यस, ये होल एनर्जी जो है ना, मतलब जो आपने पाइल चूज किया है, ये पाइल और ये पूरा स्प्रेड, ये सब देख के एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप जो बहुत इसके पहले बहुत सारे लोगों से डील कर रहे थे, इमोशनली होगा या कुछ भी, मतलब, लेकिन आपका कुछ डीलिंग चल रहा था, या फिर डीलिंग मतलब उनके कांटेक्ट में थे, उनसे बातचीत थी या जो भी था, काम से रिलेटेड होगा, एनीथिंग, तो ये उस सभी से आप आइसोलेट कर रहे हो खुद को। आइसोलेट इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप कट ऑफ कर रहे हो, आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हो। इन 3 महीने में आपको पता है कि आपने जो भी काम किया उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। सो आप अभी पूरी तरह से आपकी फैमिली की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ या खुद के ऊपर आप बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर रहे हो और एक एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो। मतलब एम्परर मतलब क्या, जिसके पास सब कुछ है, विजडम है, हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, वो सब कुछ है, पावर है उसके पास। तो उस एनर्जी में आप 3 महीने के बाद खुद को पाओगे कि आप जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करिए वो, या फिर अगर आप ज़्यादा सोशल थे तो उस एनर्जी से आप निकल के ऐसे एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से आपके गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो। पाइल नंबर 1, 3 महीने के बाद आप आपको मालूम पड़ेगा कि आपने बहुत सारा कुछ हासिल कर लिया है लाइफ में। बोलते हैं माइलस्टोन की तरफ आप जाओगे। ठीक है, सो ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है ये। आप 3 महीने के बाद कहाँ खुद को पाओगे, ये जर्नी कैसा होगा, और ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगा होगा, इससे गाइडेंस मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, गिफ्ट बॉक्स, देखते हैं उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी क्या है। 3 महीने के बाद आप खुद को कहाँ पाओगे, इस 3 महीने में क्या क्या टैरो से एडवाइस या गाइडेंस हमें मिलता है, देखते हैं। ओके,
जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है ना, वो बहुत बुरी तरह से अपने को खुद को बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हो, नाइट मेयर्स आ रहे हैं आपको। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जिसके लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आपके आंखों में पट्टी बांधी हुई, 2 कार्ड्स में ऐसी पट्टी बांधी हुई है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि कुछ ना कुछ अच्छा आजू बाजू में है। इस आप कार्ड में देखोगे तो देखो कैसल भी है, और ये एक्चुअली ये स्टक नहीं है, मतलब ये खोल सकती है और यहाँ से बाहर निकल सकती है। ये ऐसे नहीं है कि कहीं पे अटकी हुई है, लेकिन इसने खुद को मतलब ये सिचुएशन से ये बाहर खुद अगर आना चाहेगी ना तो आ सकती है। यहाँ पर भी वही हाल है, इस कार्ड में भी सोर्स की एनर्जी है, क्लैरिटी लैक है आपकी, पाइल नंबर 2। और एक्चुअली ये जो आपने गिफ्ट बॉक्स निकाला है ना, चूज किया जो है ना, मतलब इसका एनर्जी ऐसे था कि आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, देखते हैं आगे मे बी। लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी निकलता है कि आप मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप मतलब पैकिंग में है, आपको पता नहीं है कि अंदर क्या है, क्या चल रहा है अपने आजू बाजू में। कंफ्यूज वाली एनर्जी है। 2 नंबर का कार्ड है ये, और आपने पाइल भी 2 नंबर का चूज किया है। सो डायलेमा में हो आप। थोड़ा सा गाइडेंस ले लूंगी मैं इसके लिए दूसरे टेक से। हेरोफेंट, द मैजिशियन। ओके, देखो पाइल नंबर 2, घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो भी आपने देखा है यहाँ पे सभी कार्ड्स ऐसे आपको स्टक फील कराने वाले और नाइटमेयर जैसे, मतलब आपको कोई कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, इस तरह का जो आपका एनर्जी है ना अभी का, सो आपको गाइडेंस मिलेगा और आप एक मैजिशियन की तरह इससे बाहर निकल पाओगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप अपनी एबिलिटी को पहचानो, पाइल नंबर 2। आपके पास बहुत कुछ है। ये कार्ड नंबर 1 है और बाद में 2 है, मतलब आप वो दूसरी 2 नंबर की एनर्जी में पहले ही जा चुके हो। तो पहचानो कि आप में वो सभी एबिलिटी है कि आप सारी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। वो एबिलिटी है, लेकिन फिर भी आपने खुद को स्टक करके रखा है, और उसकी वजह से इतना स्टक हो गए कि अभी आपकी रातों की नींद भी एंजाइटी के कारण निकल गई है, चली गई है। लेकिन याद रखना कि आपकी इस एनर्जी से पहले जो आप में आपके अंदर है वो मैजिशियन की एनर्जी है। मतलब आप जो चाहे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो अपनी लाइफ में ला सकते हो। हेरोफेंट की, द हेरोफेंट की भी एनर्जी है, मैजिशियन की भी एनर्जी है। रेड कलर प्रोमिनेंट रहेगा आपकी लाइफ में, ये इसका भी रेड कलर है। रेड रोजेस, रेड कलर के फ्लावर्स, या फिर कोई भी ऐसी रेड कलर की जो चीज़ होती है ना, उसको अपनी लाइफ में ज़्यादा लाने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं प्लांट स्पिरिट से क्या है। वाइटलिटी एंड कॉन्शियसनेस। ये जो फ्लावर है ना, ये आपको कॉन्शियसनेस देगा, हेल्पिंग यू ब्रेक अप एंड रिलीज आउटडेटेड पर्सनल स्टोरीज, इमोशंस एंड अटैचमेंट दैट आर होल्डिंग यू बैक फ्रॉम पॉजिटिव ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ योर ट्रू सेल्फ व्हेन यू हैव फॉरगॉटन और लॉस्ट कनेक्शन। एग्जैक्टली, 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रट्टा मार लो। दिख रहा है?
और दूसरा कार्ड है, ये जो है ना, ये इससे, इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए बोल रहा है। स्पाइसी thinking self to come into balance with earthy physical reality. She brings warmth and vitality into the practical experience of your daily life, motivating you into action as opposed to just thinking about it. No more procrastination. एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। इससे, इसमें बंधा महसूस करके उसी एनर्जी में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। फाइल नंबर 2, एक्शन लो, क्योंकि आप मैजिशियन हो, आप में वो एबिलिटी है, आप कैपेबल हो, वो पावर है आप में कि आप इससे, इस सोर्स वाली एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। फाइल नंबर 2, ट्राई करना होगा ज़रूर। एन एंडिंग, एग्जैक्टली, हैप्पीनेस, यस, एंड होने जा रहा है ये। फाइल नंबर 2, ये जो कुछ भी करंट सिचुएशन है ना आपकी, ये एंड होगी, ये ज़रूर एंड होगी। अगर आप किसी एंजाइटी में हो तो वो ज़रूर एंड होगा, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, एंड हैप्पीनेस आने वाला है। एनिमल स्पिरिट ने बता दिया, हैप्पीनेस आ रहा है, आएगा हैप्पीनेस। आप अपनी एनर्जी में आ जाओ, आप खुद को पहचानो, खुद की एबिलिटी को है आप में, उससे ही खुद उसको ढूंढो, रियलाइज़ करो कि क्या हो आप। ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। ये जो स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। आप पहले वो जो नेगेटिवनेस है ना, जिस कारण नेगेटिवनेस आ गया है ना, उसे पहले आइडेंटिफाई करो और उसको फ्लैश आउट करो अपनी लाइफ से, और लुक एट द बिगर पिक्चर। लाइफ बहुत सुंदर है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, हैपनिंग है, तो वो जीने की कोशिश करो। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, एग्जैक्टली। ये जो एकदम सैड से हो गए हो ना, फाइल नंबर 2, आप इससे, आप खुद को, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इस सारे सिचुएशन से ना आपको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आपकी हेल्प कर सकता, मतलब किसी भी बंदे की कोई दूसरा आके हेल्प नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना ठान ले कि मुझे बदलना है, या मुझे ये जो सिचुएशन है जो मुझे सर्व नहीं करे उसको मुझे चेंज करना है, मुझे हैप्पीनेस लाना है। और आप मैजिशियन हो खुद। मैजिशियन मतलब आप में वो सारी एबिलिटी है कि आप अपने लाइफ में खुशी ला सकते हो। ठीक है, आर्कएंजल रफाएल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, एग्जैक्टली, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। अबंडेंस आ जाएगा। देखो, अबंडेंस मतलब सिर्फ पैसों का ही नहीं होता, पैसा भी आएगा, खुशियाँ भी आएगी, अपने लोग भी आएंगे, प्यार आएगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप सिचुएशन में आप प्यार लाने की ज़रा कोशिश करो, शुरुआत करो, अबंडेंस आ जाएगा प्यार का भी। एंड हीलिंग भी आ रहा है। इस जो आप ये 3 महीने में ना आप हील हो जाओगे। जो भी सिचुएशन में आप स्टक महसूस कर रहे हो या स्टक हो गए हो, उससे आप बाहर निकल पाओगे, हील हो जाओगे। एंड सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। मतलब जो भी आपका सोल पर्पस है, इस जो आजू बाजू के जो कुछ भी झमेले हैं उसमें आपने खुद को जो खो दिया है ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और सोल पर्पस, जो भी आपका सोल पर्पस है, आपके दिमाग में जो भी एक बैक ऑफ द माइंड एक आइडिया चलता रहता है या फिर एक अपना ड्रीम लाइफ होता है, तो उससे फॉलो करने की कोशिश करना। फाइल नंबर 2। तो एक प्रोमिनेंट कार्ड मैंने निकाला हुआ है, देखते हैं वो क्या है। द हैंगमैन, ओके। यस, फाइल नंबर 2। आप किसी भी सिचुएशन में जैसे आपको लग रहा है कि मैं अटक गया हूँ, या फिर ये बदल नहीं रही है, स्टक सा महसूस कर रहे हो खुद को, सो लेट इट बी। उसकी तरफ अभी ज़्यादा एनर्जी मत दो। उसके बारे में सोचना, उसके लिए मतलब एंशियस होना, ये सारी चीज़ें अभी यहीं स्टॉप करो। और जो भी आजू बाजू की जो भी दूसरी बातें हैं उसकी तरफ ध्यान दो,
इससे ध्यान हटाने की कोशिश करो, इस सारी चीज़ों से ध्यान हटाने की कोशिश करो, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है कि आप बदल सकते हो। तो बदलना तो है अपने को, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में हो उससे भी, उसमें इतना पावर आपका जा रहा है ना, तो वो जो एनर्जी देना है ना, एनर्जी जो आपकी जा रही है ना उसमें, उससे पहले स्टॉप करो। थिंकिंग एनर्जी, सोच सोच के हम सिर्फ अपने ऊपर एक नेट, मतलब पूरा खुद को ही उसमें बुन देते हैं, खुद को ही उसमें स्टक करा देते हैं। तो वो एनर्जी से आपको वो जो आप एनर्जी दे रहे हो ना, वो देना पहले बंद कर दो। यहाँ पे हैंगमैन का जो भी कार्ड है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, रुको एक सेकंड। देखो हैंगमैन का ये कार्ड है। ये बंदा एक्चुअली लटका हुआ है, पेड़ को उल्टा लटका हुआ है, लेकिन इसका जो सर है यहाँ पे ब्राइटनेस देखो कुछ चीज़ें ना हम लोग वैसे तो चेंज नहीं कर सकती, जो हो रहा है, जिस पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं है, जिस पे आपका खुद का कंट्रोल नहीं है वो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है वो तो मैनेज कर सकते हो ना। सो ये 3 महीने में आपको ये एक्सरसाइज करना है। पाइल नंबर 2, आपके 3 महीने ये ऐसे हैं, ठीक है। सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो ये रीडिंग आपको रिजोनेट किया होगा, इससे आपको गाइडेंस मिला होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये मिरर और ये पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी क्या है। ग्रूमिंग करने वाले हो आप खुद की तरफ ध्यान देने वाले हो। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands एंड 7 ऑफ wands। ओके, पाइल नंबर 3, ये 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ है कि आपने जो भी विक्टर, ये 3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जिसमें आपको विक्ट्री मिल जाएगी, या सक्सेस किसी चीज़ के लिए आपको मिलने वाला है ये 3 महीने के अंदर। सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो सक्सेस आपको मिलेगा ना, उसकी जो डिग्निटी है, या फिर उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसको आपको मेंटेन रखना है ये 3 महीने जब मतलब मिलेगी उसके बाद, ठीक है। बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ आप किसी आपके कलीग के साथ, या आपके जो कोवर्कर हैं, या जिनके साथ आप काम करें, या घर में भी कहीं पर भी आप बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और उसका रिजल्ट है कि आपको जीत मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, और वो सक्सेस को आप प्रोटेक्ट भी करोगे। उस सक्सेस मिलता है तो उसके बाद वो जो पोजीशन है उसको होल्ड करने के लिए आप एक्टिव रहोगे। पाइल नंबर 3 और क्या है देखते हैं एनिमल स्पिरिट से। सेफ्टी, एग्जैक्टली, डिसीट। पाइल नंबर 3, आप कुछ ऐसा सक्सेस आप कॉन्कर करने जा रहे हो ना, कोई ऐसा सक्सेस आपको मिलने वाला है ना जिससे आपके एनिमीज शायद बढ़ेंगे ये 3 महीने में। आपको खुद के आपको खुद की सेफ्टी की तरफ बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल सेफ्टी, जैसे मैंने बोला कि आपकी जो डिग्निटी है, आपके अधिकार है, और आपको जो भी
जो सक्सेस के साथ जो भी चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, आपकी आपका पोजीशन होगा ऑफिस में, डेजिग्नेशन है, कुछ भी जो भी है, तो उसे आपको सेव करके रखना पड़ेगा। मतलब उसकी सेफ्टी के लिए आपको बहुत आपकी एनर्जी देनी पड़ेगी इस 3 महीने में। पाइल नंबर 3 और डिसीट। देखो और एक चीज़, बहुत ये आप बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी अगर आपके पास आता है और बहुत अच्छी तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहा है और ऐसे दिखा रहा है कि मैं ही आपका हितचिंतक हूँ, तो ऐसा कोई भी आपके पास आता है तो पहले सर्च करना कि आपसे दोस्ती करने से या फिर आपसे अच्छा व्यवहार करने से या फिर आपके गुड नोट में रहने से इस बंदे का क्या फ़ायदा है, वो पहले चेक करना। क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। पाइल नंबर 3 प्लांट स्पिरिट से देखते हैं करेज एंड अबंडेंस। यस, आप ना पाइल नंबर 3 आप खुद के मतलब इस तरह से आप मतलब ये जो सक्सेस है ना, ये आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। मतलब जिस तरह से मैंने अभी जस्ट मैंने बोला कि एनिमीज भी आपके लेके आएगा, लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ भी लेके आ रहा है। आपको खुद को पता है कि मुझे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मेरे राइट्स कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। ये कार्ड वही बताता है, करेज रखना है। इस करेज के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रेंथ आ रहा है, पावर आ रहा है आपके पास, और अपना पोजीशन सेव करने के लिए स्ट्रेंथ एंड पावर की बहुत ज़रूरत होती है। एंड अबंडेंस भी आ रहा है। सक्सेस, ये जो सक्सेस जो भी है ना पाइल नंबर 3 आपके लाइफ में, ये नेक्स्ट 3 महीने के अंदर जो सक्सेस मिलेगा ना, वो आपको अबंडेंस लेके आएगा, बहुत सारी अच्छी बातें लेके आएगा। आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा इन दिनों में। लेकिन उसके साथ साथ एनिमीज भी आएंगे, लेकिन उनको कैसे डिफीट करना है वो भी आप, उसके लिए जो भी पावर लगती है वो भी आपके पास आएगी। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी जिस भी चीज़ के आप आंसर ढूंढना चाहते थे ना, वो आपको मिल रहे हैं। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, फुल मून इन न्यू मून इन एक्वेरियस, ओके, एंड फुल मून इन जेमिनी। सक्सेस मिलने के बाद अरोगेंट मत होना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। देन ब्लेसिंग्स, exactly, count your blessings and the good in your life will multiply. Count your blessings and the good in your life will be multiplied. And Archangel Michael, use the sword of truth to help the world. पाइल नंबर 3 आप और एक चीज, एक सेकंड ना, ओके, बहुत जेन्युइन होने वाले हो 3 महीने में, बहुत ट्रांसपेरेंट होने वाले हो आप। जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है, और वही चीज आपको सक्सेस लेके आएगी। पर्पल कलर भी है, अबंडेंस भी आएगा। वाह, मतलब ये जो मिरर है ना, ये नॉट ओनली ग्रूमिंग, लेकिन आपका ये 2-4 चीजें करेगा आपके लाइफ में। इन दिनों में कौन अपना है कौन पराया है ये भी आपको मालूम पड़ेगा। आप खुद बहुत ट्रांसपेरेंट रहने वाले हो। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बहुत
ऐसी प्योर एनर्जी है ये पाइल नंबर 3 की। देखते हैं प्रोमिनेंट कार्ड क्या है आपका। द जजमेंट। ओके, जजमेंट का कार्ड है। ये देखो कलर, इसमें तीनों में जो कलर है वही यहाँ पे आ रहा है। यस, पाइल नंबर 3, आप जो मैंने अभी तक बताया वो तो सभी कुछ है, और आप अभी पानी के ऊपर, पानी के साथ एक वाटर मैजिक जो रहता है या वाटर के साथ काम करना होता है ना, वो करना चालू कर दो। इससे क्या होगा कि देखो वो थेरेपी रहती है, वाटर की थेरेपी रहती है। जैसे पानी पीते वक्त बैठ के पानी पीना, शांति से पानी पीना, और ये पानी मुझे बहुत सारी एनर्जी दे रही है। ये खुद से ही बोलना बहुत सारा अबंडेंस लेके आ रहा है मेरे लाइफ में, मुझे स्टेबल करा है ये पानी, जो मैं पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ। ठीक है, पानी के ऊपर काम करना। पानी और आकाश मतलब एयर एंड वाटर साइन, सॉरी साइन नहीं, एयर एंड वाटर एलिमेंट, अवकाश। जैसे आकाश की तरफ देख के एक होता है क्या, आकाश की तरफ देख के उससे एनर्जी मांगना होता है, वो भी आप कर सकते हो इन दिनों में। ठीक है, जजमेंट होने जा रहा है किसी चीज़ का जजमेंट, और ये जो जजमेंट होगा ना, इससे आपको विक्ट्री मिलेगी। जो भी आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो कोऑर्डिनेशन के साथ, और बहुत मतलब एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रख के जो आपने काम किया ना, उसकी विक्ट्री मिल रही है, उसका जजमेंट होने जा रहा है। और ये स्काई ब्लू कलर और या फिर आकाश या फिर पानी, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में ये 3 महीने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। देखना आप, अगर ये आपने एक्सपीरियंस किया तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ये नेक्स्ट 3 महीने में जो भी आप एक्सपीरियंस करोगे ना, बाद में सही, लेकिन आप लिखना, ये ज़रूर लिखना। ठीक है, सो ये है रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। ये रीडिंग से आपको गाइडेंस मिला होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।